हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्प्रिंग। और ये हम लोगों का 78th वीडियो है पॉलिटी 1000 एमसीक्यूज के लिए, जिसमें आज हम लोग पॉलिटी से रिलेटेड जो एमसीक्यूज है उस सारे को कवर करने वाले हैं। बट बिफोर टू बिगिन, अगर अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को जितना हो सके शेयर कीजिए, क्योंकि ये पहला ऐसा चैनल है जो आपको हिंदी में सारे कंटेंट अवेलेबल करवा रहा है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना किसी कॉस्ट के। तो चलते हैं अपने एमसीक्यूज की तरफ। पहला जो क्वेश्चन है आपका, वो बोला जा रहा है कि अशोक मेहता समिति, ठीक है, अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत कितने स्तरीय पंचायत की स्थापना करने की सलाह दी थी। आते हैं हम लोग अशोक राय मेहता कमेटी के ऊपर, ठीक है। अशोक राय मेहता कमेटी के अंतर्गत हम लोग आते हैं। इसमें हम लोग देखेंगे कि अभी तो एट प्रेजेंट में हमारे जो पंचायती राज हैं, ठीक है, वो 3 स्तरीय होते हैं। पहला जो होता है वो जिला पे होता है, दूसरा जो होता है वो प्रखंड पे होता है, और तीसरा जो होता है वो ग्राम पे होता है। ठीक है, ये सारे जो है ये भी 3 स्तरीय है, लेकिन अशोक राय मेहता कमेटी ने जो सिफारिश किया था कि भाई ये जो अभी 3 तरीके के हैं इसको हम लोग कितने तरीके तक रखें, ठीक है। तो उन्होंने जो बताया था, जो सिफारिश किया था वो 2 स्तरीय था। इन्होंने बताया था कि इसको ग्राम आपका जो पंचायती राज व्यवस्था है इसको केवल 2 स्तरीय बना करके रखना है। एक आपका हो जाएगा जिला स्तर पर और दूसरा प्रखंड स्तर पर, ठीक है। उन्होंने ग्राम पंचायत की बात नहीं कही थी, तो ये क्लियर है। 2 स्तरीय की बात कही गई हुई थी अशोक राय मेहता कमेटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अशोक मेहता समिति ने किस स्तरों की बात कही थी। अब यही क्वेश्चन मैंने आपको बताया, ये इन्होंने बताया था कि मंडल पंचायत और दूसरा आपका जिला परिषद। इन्होंने बताया था कि केवल मंडल पंचायत होंगे और दूसरा जिला परिषद होंगे। बाकी इन्होंने ग्राम पंचायत की बात नहीं कही थी, ग्राम पंचायत की बात इन्होंने नहीं कही थी। तो ये क्लियर बात है, ये ग्राम पंचायत की बात इन्होंने नहीं कही थी। तो इसमें क्लियर कर लेना है हम लोगों की अशोक राय मेहता कमेटी की जो सिफारिश थी वो 2 स्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को अपनाने की बात कही थी, जिसमें मंडल पंचायत और जिला परिषद होते। ग्राम पंचायत की बात इसमें नहीं कही गई थी, तो राइट आंसर इसका ग हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, भाषा के आधार पर राज्यों की मांग पर विचार विमर्श के लिए 1953 में 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग की अध्यक्षता किसने की थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला जो आपका कमेटी बैठा हुआ था राज्य पुनर्गठन आयोग के लिए वो एस के धड़ का बैठा हुआ था। दूसरा जो बैठा हुआ था वो जेबीपी कमेटी था, ठीक है, ठीक है, ये आपका जेबीपी कमेटी था। और तीसरा जो था वो फजल अली आयोग था, ठीक है, फजल अली। तो इस वाले में क्या है कि 1953 में जो है वो फजल अली की बात कही गई थी। फजल अली कमेटी का गठन किया गया हुआ था जो भाषाई आधार पर राज्यों की मांग पर विचार विमर्श करने का बात कहा था। तो यहाँ पे क्या हुआ था कि फजल अली जो थे, इन्होंने अपना रिपोर्ट सौंपा कि यहाँ भारत में जो है भाषा के आधार पर राज्यों का अगर पुनर्गठन किया जाएगा तो ये सही नहीं होगा। तो इस बीच में क्या होता है कि एक पोट्टी सीनियर अमूल्य होते हैं जो अनशन पर बैठते हैं, और क्या होता है उनका कि मृत्यु हो जाती है। और उसके बाद इम्पोर्टेंट फैक्ट वहां से निकल करके आते हैं, लोगों का वहां पे इतना जन सैलाब होता है कि लास्ट में भाषा के आधार पर राज्यों का गठन करना पड़ता है और आंध्र प्रदेश का गठन किया जाता है, जो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भाषा के आधार पर पहला राज्य बनता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, 1953 में फजल अली आयोग का गठन किया गया हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, लोकसभा का सचिवालय निम्न में से किसके अंतर्गत काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोकसभा का जो सचिवालय होता है वो लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत काम करता है। इस क्वेश्चन को पूछा गया हुआ था, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल करके पूछा गया हुआ था सीपीओ के एग्जाम में, ठीक है, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इसको याद करना, ये डायरेक्ट याद करने वाले फैक्ट्स हैं जिसको हम लोग छोड़ नहीं सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। लोकसभा का जो सचिवालय होता है यहाँ से किसके अंतर्गत कार्य करते हैं, तो लोकसभा अध्यक्ष के अंतर्गत कार्य करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, निम्न में कौन मतदाताओं की सूची को अद्यतन बनाकर तैयार करता है। इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे ये जो वर्ड लिखा गया हुआ है अद्यतन, ठीक है, इसको बनाकर तैयार करता है। यहाँ पे क्वेश्चन फंस जाता है। इसको सीधे आप ऐसे कर लीजिए कि कौन बनाता है, ये क्लियर कट में आ जाता है कि मतदाताओं की सूची को कौन तैयार करता है। तो इसका राइट आंसर आपका निर्वाचन आयोग हो जाएगा, क्योंकि प्रत्येक राज्य के विधानमंडल का इससे दूर दूर तक कोई रिलेशन नहीं होता है। गृह मंत्रालय इसमें नहीं आती है, संसदीय सचिव इसमें नहीं आते हैं। तो निर्वाचन के लिए ही निर्वाचन आयोग का गठन किया गया हुआ है, जो
आपका जो आचार संहिता होता है, ठीक है, आचार संहिता होता है उसके ऊपर भी ये कार्य करती है। और दूसरा जो आपका आता है यहाँ पे निर्वाचन, ये मतदाता सूची वगैरह को तैयार करना, ये सारे जो फैक्ट्स हैं, ये जो भी चीज है वो सारे आपके निर्वाचन आयोग के अंतर्गत ही आते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। जो भी मतदाता सूची तैयार करती है वो निर्वाचन आयोग ही तैयार करती है। प्लस इसके साथ जो आचार संहिता जो है उसका भी पालन निर्वाचन आयोग के द्वारा ही करवाया जाता है। इसका राइट आंसर आपका घ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पूरे देश को कितने क्षेत्रीय स्तर में बांटा गया हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्षेत्रीय परिषद जो है हमारे वो एट प्रेजेंट में 5 है और पूरे देश को 5 क्षेत्रीय परिषद में बांटा गया हुआ है। लेकिन आपके लिए होमवर्क जो है इसको आप याद कर लीजिए। होमवर्क में आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि कितने क्षेत्रीय परिषद है, ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं, वैसे बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, वीवीआई में इसको नहीं रखा जाएगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। यहाँ पे यहाँ से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं डिफिकल्ट करके, जो आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज के सीरीज में कवर करवाया जा रहा है। तो ये सारे चीज को आप याद कीजिए। क्षेत्रीय परिषद जो है एट प्रेजेंट में 5 है, ठीक है, इसका मुख्यालय कहाँ कहाँ है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। निम्न में किस राज्य में वर्ष 1980 तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? क्या क्वेश्चन आपसे पूछा गया, किस राज्य में 1980 तक राष्ट्रपति शासन लागू नहीं हुआ? मतलब कि 1980 के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है यहाँ पे, ठीक है, 1980 के बाद राष्ट्रपति शासन लागू हुआ है। तो किस राज्य में 1980 में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर आपका महाराष्ट्र हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लागू 1980 के बाद हुआ था। अब यहाँ से क्वेश्चन पूछा कि 1980 तक इसमें लागू हुआ ही नहीं, ठीक है, 1947 के बाद से 1980 तक लागू नहीं हुआ, वो महाराष्ट्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी, ठीक है, अंग्रेजी भाषा के प्रयोग को कब तक करने की अनुमति प्रदान की गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी जो है हमारी राष्ट्रभाषा है, इसमें कोई शक नहीं है, हिंदी राष्ट्रभाषा है, लेकिन जो शासकीय काम होते हैं, अभी जो आपका जजमेंट आता है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है या हाई कोर्ट का जजमेंट आता है, आप वहाँ पे देखते हैं कि ये सारे इंग्लिश में होते हैं। आपका जो पार्लियामेंट से रिलेटेड कोई मैटर आता है उसको आप देखते होगा वो अंग्रेजी में होता होगा, ठीक है, तो उसका जो कार्य होता है वो अंग्रेजी में होता है। तो इसको कब तक करने की बात कही गई हो? क्या 1990 तक था, 1995 तक था, 2001 तक था, या फिर अनिश्चित काल के लिए था? तो इसका जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो अनिश्चित काल के लिए होगा। इस पर अभी कोई फैसला नहीं किया गया हुआ है कि सरकारी कार्यों का जो प्रयोजन होगा वो अंग्रेजी में छोड़ करके हिंदी में होगा। तो इसके लिए अभी तक कोई रूल नहीं लगाए गए हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ ये माना गया हुआ है कि देश की जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अध्यक्ष के अलावा संघ लोक सेवा आयोग में कितने सदस्य होते हैं? तो ये संघ लोक सेवा आयोग की बात की जा रही है, यहाँ पर ये यूपीएससी की बात की जा रही है। तो संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष 1 होते हैं और इसके बाद आपके कितने सदस्य होते हैं ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो एट प्रेजेंट में इसका जो आंसर होगा वो आपका ख हो जाएगा 8। और बाकी आप ये बता सकते हैं होमवर्क में कि अभी सदस्यों की संख्या कब बढ़ी, कितने बढ़ी थी, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये आपके एग्जाम में आते हैं यहाँ से क्वेश्चन। तो इस पे होमवर्क कीजिए आप, बहुत आपके नॉलेज को बूस्ट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में दलीय व्यवस्था निम्न में से किस प्रकार की होती है? क्या वो एक दलीय होती है, द्विदलीय होती है, बहुदलीय होती है? इसमें से कोई नहीं। तो भारत की जो दलीय व्यवस्था होती है वो बहुदलीय होती है, ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका ग हो जाएगा। फ्रेंड्स ये था आज के वीडियो के लिए। हम लोग आज इसमें मिक्स क्वेश्चन को कवर किए हैं, ठीक है, ये इसमें हम लोग आज मिक्स क्वेश्चन को कवर किए हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके लिए आते रहेंगे। यहाँ पे हम लोगों ने 78th वीडियो को कवर कर लिया है, 78th को, ये आपका 85 तक जाएगा और 1000 MCQs यहाँ पे आपका कवर हो जाएगा। इसके बाद हम लोगों का जो मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs का सीरीज चल रहा है वो आपका चलते रहेगा। वो हर एक संडे को सुबह 5 बजे आता है मोस्ट एक्सपेक्टेड MCQs का सीरीज, प्लस एसेज का जो सीरीज है वो भी आपके आते रहे हैं, और मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज स्टार्ट हो चुका है, प्लस आपके ज्योग्राफी के सीरीज स्टार्ट हो चुके हैं, और ये सारे कंटेंट आपको इस चैनल पे अवेलेबल करवाए जा रहे हैं। तो प्लीज आप चैनल के साथ जुड़िए, जितना हो सके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर करवाइए, क्योंकि आपके सपोर्ट की जरूरत है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड गुड बाय।